क्या एशिया कप 2025 एक दफा फिर सियासत की नजर होने जा रहा है? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक अहम मीटिंग जो कि 23 जुलाई को ढाका बांग्लादेश में शेड्यूल थी, बीसीसीआई ने इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है। और याद रहे कि बीसीसीआई एशिया कप 2025 का मेजबान है, होस्ट भी है। ये बात मैं आपको इसलिए याद करवा रहा हूं कि इस मीटिंग में एशिया कप के हवाले से तमाम बड़े फैसले मुतवक्के थे। लाइक एशिया कप का वेन्यू क्या होगा, एशिया कप के सारे मैच क्या दुबई में खेले जाएंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल, यानी कुछ मैच इंडिया में और कुछ मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप का शेड्यूल क्या होगा और पाकिस्तान इंडिया एशिया कप में कितने मैच खेलेंगे, ये सारी चीजें, ये सारे फैसले इस मीटिंग में होने थे। लेकिन बीसीसीआई ने इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है और रीजन है इनके पॉलिटिकल इश्यूज बांग्लादेश के साथ। अब इनको लगता है कि बांग्लादेश में इनकी जान को खतरा है। ये इंडियन मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे ऑफिशियल्स बांग्लादेश में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सरकार मौजूद है। तो भाई, जब पिछले 10 साल से बांग्लादेश में आपकी मर्जी की सरकार थी और आप जो चाहते थे वो हो रहा था, तब पाकिस्तान ने तो एक भी दफा ये इनकार नहीं किया कि हमने बांग्लादेश की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी या हमने बांग्लादेश के साथ मैच नहीं खेलने। पहले आपको पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स थी कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान के घर में जाकर नहीं खेलना, पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है और अगर हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो हम न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेंगे। और चैंपियन ट्रॉफी में ये आप कर चुके हैं। लेकिन शायद आप भूल गए थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी है, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। और इंटीरियर मिनिस्टर होने का जितने नुकसान पीसीबी को हो रहे हैं उतने ऑलमोस्ट फायदे भी हो रहे हैं। क्योंकि जब आपने चैंपियन ट्रॉफी में ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि हमने पाकिस्तान में नहीं जाना, तब मोहसिन रजा नकवी ने आईसीसी ये बात रिटर्न ली है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी आने वाले इवेंट्स में इंडिया नहीं जाएगा। और अब आपकी टीम, वुमेन्स की टीम, श्रीलंका में जाकर पाकिस्तान के साथ अपने तमाम मैच खेलेगी। तो आपको तब भी मुंह की खानी पड़ी थी और अब भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आती कि आपको ये चौधरी बनने का शौक क्यों है। इंडिया का मसला सिर्फ ये है कि इनको हर जगह पर मेन फ्रंट लाइन की हेडलाइन में आना है, इनको चौधरी बनना है, अपनी चौधराहट दिखानी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन आप एशिया में अकेले होकर रह जाएंगे। आपको पहले पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स थी, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और अब आपको बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पिछले 10 साल से लगातार एंटी पाकिस्तान सरकार है, लेकिन पाकिस्तान ने तो आज तक इनकार नहीं किया। तो अब आप इनकार क्यों कर रहे हैं? और अब भी आपको यहां पर मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि एसीसी प्रेसिडेंट ने यह बात की है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा ने यह बात की है कि अगर आप ढाका बांग्लादेश में नहीं आएंगे तो आप जूम पर आ जाएं जहां पर आपकी जान को खतरा नहीं होगा, क्योंकि कैमरा आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। अगर आपको इतना ही डर है, अगर आप ढाका बांग्लादेश में आपकी जान को खतरा है, तो आप अपने घर में बैठकर यह मीटिंग अटेंड कर लें। जब इंडिया को यह बात सुननी पड़ी, जब उनको मुंह की खानी पड़ी, तब उनसे सब्र नहीं हुआ और उन्होंने 2 बोर्ड अपने साथ मिलाए। पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो कि इंडिया की गोद में बैठा हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इंडिया की गोद में बैठा हुआ था। यहां से तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को यह समझना है कि इंडिया अपने मतलब के लिए हमें यूज करता है, कभी बांग्लादेश को, कभी श्रीलंका को। और आपके कभी ना कभी किसी ना किसी मुल्क के साथ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी श्रीलंका के साथ। और आप एशिया में अकेले होकर रह गए हैं। आप पाकिस्तान के साथ उसके घर में खेल नहीं सकते, अब आप बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल सकते और अफगानिस्तान के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है। तो आपके पास सिर्फ एक कंट्री बचती है और वो है श्रीलंका। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप चौधरी बनने जा रहे हैं, तो आप इस चौधराहट के चक्कर में अकेले होते जा रहे हैं। और अब एशिया कप भी शक्को शुबहात का शिकार है कि एशिया कप होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई इस मीटिंग में नहीं आएगा, अगर बीसीसीआई जूम पर भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करता, तो एशिया कप के हवाले से तमाम फैसले नहीं होंगे। और अगर ये फैसले नहीं होंगे तो एशिया कप भी नहीं होगा। एक तरफ आपका ब्रॉडकास्टर सोनी टीवी, जिसने $170 मिलियन एशियन क्रिकेट काउंसिल को पे किए हैं, वो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैच की सीरीज में हर ओवर के बाद हाइप बना रहा है एशिया कप की और पोस्टर रिलीज कर रहा है, ऐड दे रहा है कि एशिया कप होगा। दूसरी तरफ आप चौधराहट के चक्कर में मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। तो यहां से क्या मतलब है? मतलब आपने मैच खेलना भी है लेकिन इनकार करके खेलना है, पहले मुंह की खानी है फिर मैच खेलना है। तो अब एशिया कप भी शक्को शुबहात का शिकार है कि अगर बीसीसीआई के साथ
ये 3 और बोर्ड शिरकत नहीं करेंगे, तो क्या एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन रजा नकवी ये मीटिंग दुबई या सिंगापुर में रखेंगे, या फिर इनके बगैर मीटिंग करवाई जाएगी? क्योंकि अगर इनके बगैर मीटिंग करवाई जाएगी तो फिर एशिया कप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। क्या इस मीटिंग को चेंज किया जाएगा, जो कि बीसीसीआई का नजरिया है? और ये लोग इतनी ज्यादा नफरत बेच रहे हैं कि अब अगर ये नफरत नहीं बेचेंगे, अब अगर ये पाकिस्तान को, अब अगर ये बांग्लादेश को बुरा भला नहीं कहेंगे, तो इनको कोई सुनता नहीं है, इनको कोई देखता नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है, इन्होंने खुद को मेन फ्रंट लाइन पे लेके आना है कि जी हमने ये कहा था कि ये मीटिंग ढाका में नहीं होगी, और देखें मीटिंग अब सिंगापुर में हो रही है, मीटिंग अब दुबई में हो रही है। अच्छा, इससे आपको क्या हासिल होगा? क्या मीटिंग शिफ्ट करने से आप चौधरी बन जाएंगे? क्या मीटिंग शिफ्ट करने से आपके मामला ठीक हो जाएंगे? क्या मीटिंग शिफ्ट करने से एशिया कप ओके हो जाएगा? मतलब कितनी छोटी सोच है आपकी। एक तरफ आप दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ आप चांद पर पहुंच गए हैं, और दूसरी तरफ आपकी सोच इतनी छोटी है। आपको अपने हमसाये देश नजर नहीं आ रहे, और आप जो बोलते हैं कि हम क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन आप जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा आप क्रिकेट को नुकसान नहीं बचा रहे। क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में सबसे आगे बीसीसीआई, सबसे आगे इंडिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट में सियासत की मुदाखलत होनी चाहिए। कोई भी क्रिकेट बोर्ड सियासत का इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता जितना इंडिया कर रहा है, बल्कि क्रिकेट को सियासत की नजर कर रहा है। ऐसे फैसले नहीं होते। आपको क्रिकेट अलग रखनी है, आपको सियासत अलग रखनी है, और सियासत का क्रिकेट के साथ कोई भी काम नहीं है। खेल दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि नफरत पैदा करने के लिए। तो आपको इस मीटिंग में आना है और एशिया कप के तमाम फैसले करने भी हैं, तो आप फिर ऐसी बोंगियां क्यों मारते हैं? अगर आपको क्रिकेट के साथ इतना ही प्यार है तो आप बोलते कि भाई मीटिंग जहां पर भी हो हम आएंगे, अगर हम नहीं आ सकते तो हम जूम पर आएंगे। लेकिन जब आपको मुंह की खानी पड़ी, जब आपको इनकार मिला कि अगर आप नहीं आएंगे तो आप जूम पर आए, तो आपने एक और बोंगी मारी, आपने एक और छोटी हरकत की कि हम अब श्रीलंका बोर्ड को मजबूर करते हैं, हम अब ओमान को मजबूर करते हैं कि आप भी ये दरख्वास्त करें, आप भी एसीसी को ये लिख कर दें कि हम भी नहीं आएंगे। अगर बीसीसीआई नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, और श्रीलंका तो नहीं जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के साथ सीरीज कैंसिल करके उसी दौरानिये में, उसी टेन्योर में वो सीरीज अब श्रीलंका के साथ खेलनी है। तो श्रीलंका भी उनकी बात मानेगा ही मानेगा, और ओमान को भी उन्होंने अपने साथ शामिल किया है और इनकार करने के लिए बोला है कि अब हम 3 लोग हैं, देखते हैं कि अब ये मीटिंग ढाका में होती है या नहीं। तो ये एसीसी प्रेसिडेंट के पास बहुत बड़ा चैलेंज आया है, क्या वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और मीटिंग ढाका में ही होगी, या फिर इस मीटिंग को शिफ्ट किया जाएगा दुबई में या सिंगापुर में। तो बहुत इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या इंडिया क्रिकेट के मैदानों में अच्छा काम कर रहा है या बहुत गिरा हुआ काम कर रहा है? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।